Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College. And today we are going to start with a new story, and the story's name is The Barbers Trade Union by Mulk Raj Anand. ठीक है, अभी तक हमने 3 स्टोरीज कंप्लीट कर ली है, द अम्ब्रेला, द लंचन, ठीक है, और रोज़ फॉर एमिली. अब आज हम स्टार्ट करेंगे द बार्बर्स ट्रेड यूनियन. ठीक है, ये स्टोरी एक ऐसे बॉय के बारे में है जो कि एक बार्बर है. वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम जो इसका ऑथर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन हम थोड़ा ले लेते हैं. मुल्क राज आनंद इनके ऑथर हैं, इनके राइटर हैं. नाम से हमें पता चल रहा है कि ही इज़ एन इंडियन राइटर. ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडो इंग्लिश राइटर्स. ये जो इंडो इंग्लिश राइटर्स होते हैं, मतलब इंडियन भी लिखते हैं और इंग्लिश भी लिखते हैं, तो इंडो इंग्लिश राइटर्स में बहुत ज़्यादा इनका नाम है. बहुत अच्छे एक ये राइटर हैं. सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन नॉवेल एंड स्टोरी. इन्होंने लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है नॉवेल और स्टोरी लिखने में. इन्होंने बहुत सारी फेमस नॉवेल्स और बहुत सारी फेमस स्टोरीज़ लिखी है. तो जो हमारा लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एक योगदान है. ठीक है. बॉर्न इन पेशावर, ही वॉज एट यूनिवर्सिटी इन लाहौर, लंदन एंड कैम्ब्रिज. ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ वो लाहौर में पेशावर में हुआ था. उसके बाद ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में गए? ये गए लाहौर में, उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे, और लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी ये गए हैं. ठीक है. एंड ही हैज़ स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड. इन्होंने अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है वो इंग्लैंड में ही स्पेंड की है. ज़्यादातर ये इंग्लैंड में ही रहे हैं. बट हिज मेन कंसर्न इज़ द इंडियन सीन, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल. लेकिन ये वैसे तो इंग्लैंड में रहे हैं ज़्यादा हमेशा, लेकिन जो इनका मेन कंसर्न होता है, जो इनकी राइटिंग होती है, जो इनके वर्क्स होते हैं, उनमें क्या झलकता है, उनमें क्या दिखता है? इंडियन सीन दिखता है. ठीक है. सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं, सामाजिक, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, हमारा इंडियन कल्चर हो, या जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, किसी के बारे में भी वो अगर लिखते हैं तो वो उनका जो मेन जो सेंटर होता है वो इंडिया. ठीक है, इंडिया के बारे में ही ये ज़्यादा लिखते हैं. इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी अनटचेबल, जो 1935 में आई थी, विच डील्स विथ evils of caste system in India, was rejected by 19 British publishers and only accepted by the 20th when E.M. Forster wrote a preface to it. इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी अनटचेबल नाम से हमें पता चल रहा है कि छुआछूत जो होता था इंडिया में. तो इन्होंने, जैसा कि हमने अभी देखा कि इंडिया में जो भी बुराइयां हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में हमारी जो ये ऑथर है मुल्क राज आनंद, ये लिखते हैं. तो जो अनटचेबल है वो भी इंडिया की एक एविल थी. ठीक है, इंडिया की एक बुराई थी. तो इन्होंने जो अनटचेबल लिखी थी उसका मतलब क्या था? जो कास्ट सिस्टम होता था ना, ऊंच नीच, नीचे कास्ट को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, तो उसके बारे में लिखा था. लेकिन इसको जो ब्रिटिश पब्लिशर थे, उन्होंने 19th सेंचुरी के जो ब्रिटिश पब्लिशर थे, उन्होंने मना कर दिया पब्लिश करने से. उसके बाद इनकी जो नॉवेल है वो कब पब्लिश हुई? 20th सेंचुरी में, व्हेन E.M. फोस्टर एक थे जिन्होंने प्रेफेस लिखा इसके लिए एक भूमिका लिखी नॉवेल की. उसके बाद इस जो नॉवेल है इसको मान्यता दी गई. उसके पहले ये नॉवेल पब्लिश नहीं हो पाई. ठीक है. द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, द लालू सिंह ट्रायोलॉजी, द विलेज, ये सब इनके वर्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. ठीक है. तो अब हमने जान लिया हमारे ऑथर के बारे में. अब हम थोड़ा जान लेते हैं हमारी स्टोरी के बारे में. ठीक है. तो स्टोरी के बारे में जानने से पहले हम स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं. तो जो हमारा मेन कैरेक्टर हैं, 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है, वो है चंदू, और जो एक और मेन कैरेक्टर हमारी स्टोरी का है वो है नरेटर. ये जो नरेटर है, इनका नाम नहीं दिया गया है स्टोरी में. ये जो हमारे नरेटर हैं, ये चंदू की स्टोरी को बताते हैं. ये वाली जो हमारी स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये स्टोरी में जो चंदू की लाइफ है उसके बारे में हमारे नरेटर बताते हैं. ठीक है. ये 2 जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं.
उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स भी है जो कि है पंडित्स हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं, एक हुक्मचंद करके एक लॉयर है, ठीक है। इन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है, ये बस ये जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनका इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए हमारी स्टोरी में है ये माइनर कैरेक्टर्स का, क्योंकि एक डॉक्टर भी है, ठीक है, एक डॉक्टर भी आएगा इसके अंदर। ये जो माइनर कैरेक्टर्स हैं ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी में बुराइयां थी प्रिवेलिंग, जो कि इश्यूज थे, कास्ट सिस्टम, ये जो हमारी स्टोरी है ये भी इसी से रिलेटेड है, कास्ट सिस्टम से, ठीक है। कास्ट सिस्टम इसके अंदर दिखाया जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई जाएगी, रीबेल नेचर दिखाया जाएगा चंदू का, और उसके बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो, ठीक है, अपना टैलेंट, ओके। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हम स्टोरी में, ठीक है। तो ये जो हमारा चंदू है, ठीक है, ये चंदू और नरेटर दोस्त होंगे, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो जो चंदू है वो एक बार्बर का बेटा है, ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ बार्बर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ही इज़ हाईली टैलेंटेड, उसको सब कुछ आता है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, और उसके बाद वो जो इंसेक्ट्स को कैच करने में भी अच्छा है, काइट उड़ाने में भी वो अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी वो काइट्स डिज़ाइन करता है, लेकिन वो आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक बार्बर है। तो उनके जो फादर हैं उन्होंने स्कूलिंग उनकी ज़्यादा पूरी कंप्लीट भी नहीं कराई, स्कूल छुड़वा के उनको अपने जो उनका जो बिज़नेस है बार्बर का, ठीक है, जो एक बार्बर शॉप वो चलाते हैं, मतलब लोगों के जाके शेव करते हैं, बाल काटते हैं, ये सब काम वो करते हैं घर पे जाके, उसी काम में उनके फादर ने चंदू को लगा दिया है। लेकिन जो चंदू है उसका कैरेक्टर में हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि हालांकि ये लो कास्ट का है और उस टाइम कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता था। तो ये जो हमारे जो माइनर कैरेक्टर्स हैं ये दिखाते हैं जो हाई क्लास के लोग हैं, ठीक है, हाई जिनकी कास्ट अच्छी है, ऊंची जाति के जो लोग हैं वो लोग हैं ये, और जो नरेटर है वो भी ऊंची जाति का है, लेकिन जो चंदू है वो नीची जाति का है, वो बार्बर है, तो इसकी जो है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये रिबेलियस है, और ये इसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो हमें स्टोरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सभी लोगों को अच्छा जवाब देगा जब इसकी इंसल्ट की जाएगी, ठीक है। तो जो चंदू है वो हम बोल सकते हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, क्योंकि इसने रिबेल किया, ठीक है, जो बुराई थी, हालांकि उसकी कास्ट लो कास्ट का है वो, लेकिन जो सोशल जो इविल्स होती हैं, सोशल जो बुराई होती है उसके खिलाफ इसने फाइट किया, है ना। जो अच्छे लोग कौन होते हैं, महान कौन बन जाता है, जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग बुराइयां होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, है ना। जैसे कि आज के पॉलिटिशियंस होते हैं, या कोई भी बोल दो कि कोई लेडी है या कोई IAS ऑफिसर है, वो लोग क्या करते हैं, समाज में जो भी बुराइयां होती है उनको ख़त्म करते हैं, है ना। उनका रोल तो यही होता है कि ख़त्म करे, हालांकि अगर कोई अपना काम अच्छे से करे तो उनका काम तो यही होता है कि वो जो सोशल इविल्स हैं उनको ख़त्म करे, जो जात पात का भेद है वो मिटा दें, या फिर जो पहले के ज़माने में वुमेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, पर्दा प्रथा, फिर सती प्रथा, वो सब जिन्होंने दूर की उनका आज भी हमारे जो हिस्ट्री है उसमें नाम लिया जाता है ना। तो वैसे ही जो चंदू है इसने कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है वैसे, लेकिन एक प्रोमिनेंट रोल इसका भी बोल सकते हैं हमारी इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसने जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग इविल थी, वो जो लो कास्ट के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई, ठीक है। तो चंदू इसलिए हमारा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, इससे ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिन लोगों की इंसल्ट की जाती है, उनको लो कास्ट का बोला जाता है, उनके लिए जो चंदू है हमारा वो एक इंस्पिरेशन साबित होगा, एक प्रेरणा साबित होगा, ठीक है। जो नरेटर है वो हाई क्लास का है, ठीक है, इसकी कास्ट हाई है, पर इसके लिए चंदू इसका हीरो है, ये चंदू को बहुत पसंद करता है, चंदू इसका दोस्त है, और पूरी जो स्टोरी होगी उसमें चंदू के बारे में बताएगा, और जो चंदू है उसको ये हमेशा सपोर्ट करेगा, हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो है पंडित्स, लैंडलॉर्ड्स, हुक्मचंद, डॉक्टर, ये सब लोग क्या है अपना घमंड दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग हाई क्लास के लोग हैं, तो लो क्लास से लोगों को ये अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। अगर कोई लो क्लास का लोग अच्छे से ड्रेसअप होकर आया है तो ये लोग उसको नहीं देख पाते हैं, या कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो ये उसको नहीं देख पाते हैं। इनकी थिंकिंग ये है
कि जो लो क्लास के लोग हैं उनको कोई भी हक नहीं है। उनका सिर्फ यही काम है कि जो काम उनका है वो काम वो करें, चाहे वो क्लीनिंग करना हो, चाहे वो बाल काटना हो, चाहे वो शेविंग करना हो, वो ये सब काम इन लोगों को शोभा देते हैं। लो कास्ट के लोग कोई भी हाई क्लास का काम नहीं कर सकते। तो इसमें तो हम स्टोरी में क्या देखते हैं कि इन लोगों ने काम को भी डिवाइड कर रखा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये जो स्टोरी है इसमें ये दिखाया गया है कि जो चंदू का काम है, ठीक है, बार्बर है, ये जो हेयर ड्रेसर है, तो वो काम इसका छोटा है क्योंकि ये लो कास्ट का है, तो ये अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और लो क्लास के लोगों को, जो कि इनके लिए लो क्लास है, वैसे तो कुछ क्लास नहीं होती आजकल, लेकिन जो इनके लिए लो क्लास लोग हैं उनकी ये बहुत इंसल्ट करते हैं, और अगर वो कुछ अच्छा अपने लिए करना चाहें तो ये उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक सोशल डिफरेंस है हाई क्लास और लो क्लास लोगों के बीच में, वो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने शो किया है हमारी स्टोरी में। ठीक है, हमारी स्टोरी में ऑथर ने बताया है कि जो मेंटालिटी होती है हाई क्लास लोगों की वो क्या होती है, और ये बताया कि जो हाई क्लास के लोग हैं उनकी मेंटालिटी लो हो सकती है, और जो लो क्लास के लोग हैं उनकी मेंटालिटी हाई हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी, नॉट द क्लास। क्लास इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेंटालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये हमारे जो ऑथर है बताना चाहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी क्लास है, क्या है, जो मेंटालिटी है उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने जान लिया स्टोरी के जो ऑथर है उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन लिया हमने। उसके बाद हमने जो बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो हमारी स्टोरी है उसके बारे में हमने उनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया, और स्टोरी की जो थीम है उसके बारे में जान लिया। कल हम स्टोरी की समरी देखेंगे, तब तक के लिए आप एक बार स्टोरी को रीड भी करेंगे, उनका जो इंट्रोडक्शन है स्टोरी का वो भी आप पढ़ेंगे, और कुछ नहीं समझ में आया तो यू विल मैसेज मी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।